रब का महबूब दूल्हा बना है, रब का महबूब दूल्हा बना है, रब का महबूब दूल्हा बना है, रब का महबूब मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावत बावाज़े बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह आराफ से आयत आराफ पढ़ने लगा हूँ। कल सूरह नूर से आयत नूर थी और आज सूरह आराफ से आयत आराफ है। ये मुगलपुरा में जो हजरात थे खमसे में, मैंने वहाँ बताया था कि अगर ज़माना सिर्फ कुरान के तरतीब नुज़ूल को देख लेना, जमा होने की सूरत और है नुज़ूल की, क्योंकि उस वक्त कागज़ तो था नहीं, पत्तों पे लिखा गया, चमड़ों पे लिखा गया, लकड़ियों पे लिखा गया, जैसे सहाबा किराम को मिलता गया जमा हो गया। लेकिन जिस तरतीब से नाजिल हुआ है, अगर उस तरतीब को देखा जाए, कौन सी सूरत किस किस तरह आई और कौन सी सूरत किस लफ्ज़ से शुरू हुई, बस इसी को समझ लें तो ज़माने में 14 का एक मुनकर नज़र न आए। इसी सूरह आराफ को ये तरतीब नुज़ूल में 39वां सूरा है। मक्के में 86 सूरतें नाजिल हुई। अब इसका आदद कामिल पता नहीं 14 क्यों है। यार तुमने तो 1/4 सामीन मेरे मुझसे ओझल कर दिए अपने कैमरे की लाइट से। इस तरफ होता तो ज़्यादा अच्छा था। खैर, हाँ अब ठीक है। कितनी सूरतें उतरी मक्के में और मदीने में? 28 ही हरूफ तहज्जी हैं। अलिफ से ये तक दायरा अबतस में, या अलिफ से गैन तक दायरा अबजद में 28 हरूफ। में 14 हर्फ नुक्तादार हैं, 14 बग़ैर नुक्ते के हैं। ये यानी कौस सऊदी और नुज़ूली का सिलसिला है। तो ये जो सूरह आराफ है, सूरह साद के बाद नाजिल हुआ है। 38वां सूरा है साद और 39वां ये। अच्छा, 86 कुल हैं। मैं ज़रा मैथ में तालिब इल्मी के ज़माने में भी कमज़ोर था। अब 86 में से 39 निकालो तो कितने बचे? माशाल्लाह, सारे मेरी तरह कमज़ोर हो। चले, मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ। 47 बचे। 47 और 39 होते हैं 86। तो इसके बाद कितनी सूरतें आईं? 47। जागना, इससे पहले से अदर कितनी आई? 38। अब ज़रा 38 का सरदार साहब अदद कामिल निकालें। 8 और 3 11 और होवा के अदद 11 हैं।
पिछले महल्ले वालों बात समझ में आ गई है? नहीं, इससे पहले जो 38 सूरतें हैं वो होवा का अदद रखती हैं, और बाद में कितनी आई? 47। इसका ज़रा अदद कामिल बनाओ, 4 7 11, यानी 2 हुवैयतों के दरमियान है सूरह आराफ। जी, बात ज़ात वाजिब की कसम, एक असरार की कायनात है जमशेद नकवी जो सिर्फ तरतीब नुज़ूल में छुपी हुई है। 86 सूरतें मक्के में आई ना, उनको देखो 5वें नंबर पे कारी साहब सूरह फातिहा आई है मक्के में, तरतीब नुज़ूल में 5वीं सूरत है सूरह फातिहा। 12वीं सूरत है अलम नशरह। 12वीं सूरत में अल्लाह कहता है मोहम्मद हमने तेरा सीना खोल नहीं दिया। हाँ? पिछला मोहल्ला जब पीछे देखने से फारिग हो जाए तो मुझे बता देना। बारहवां सूरा अलम नशरा, और सेठ बशारत 14वां सूरा जो मक्के में उतरा वो है सूरह आदियात, वाला आदियात ज़बहन। मैं आलिमाना ज़मानत से कह रहा हूँ, चूँकि मेरा मौजू खदीजा है, वरना मैं 114 सूरतों की तरतीब तुम्हें गिन के अभी बता देता कि किस तरह से नाज़िल हुए। 72वां सूरा है सूरह इब्राहीम। मिल्लत इब्राहीम का ताल्लुक 72 के अदद से ज़रूर निकल। समझ में आ रही मेरी बात है ना? हाँ, और आखिरी सूरा 86वें नंबर पे जो उतरा है मक्के में आखिरी, वो सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन है। तर्जुमा करने वालों ने यही लिखा है वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, निचला तबका है जहन्नम का उनके लिए जो कम तोलें। कम तोलने वालों पे इतना गुस्सा, जब कुरान के बारे से शेषम से पूछा गया ये इतना गजब के निचला तबका, फरमाया ये वो बात ही नहीं जो तुम्हारे जहन में आ रही है। अल्लाह ये कह रहा है वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन लिख़ुम्सिका व औलिका या मोहम्मद, निचला तबका है जहन्नम का उनके लिए जो तेरे और तेरी आल के खुम्स में डंडी मारते हैं। पिछले महल्ले वालों समझ आ रही है? अच्छा, अब जो इस तरफ का महल्ला है तो ये अगर सोया तो अतर नकवी मैंने तुम्हें कान से पकड़ लेना है, हाँ, जगा के रखना है। अब तस्लीम शाह ये तो थी मक्की सूरतों की हालत। मदीने में जो पहली सूरत उतरी है वो सूरह बकरा है जो 28 सूरतें आई हैं, और 5वीं सूरत जो मदीने में उतरी है वो सूरह मुम्तहिना है। 5वीं सूरत इम्तिहान वाली, 5वें ने ही इम्तिहान दिया। थका हुआ तो मैं हूं,
बैठे हो चले गए हो? ये हाँ बिल्कुल जमानत। इस मिंबर से लेकर नजफ के हौज़ इल्मिया तक ज़ामिन, तुम्हारे इस मुख्तसर हुजूम से लेकर हुजूम हशर तक खुदा की अदालत में भी गज़न पर दामिन। 5वां सूरा कारी साहब मुमतहिना है तस्नीम शाह सरदार साहब मलिक अब्बास। इम्तिहान वाली सूरत 5वीं। 12वीं सूरत मदीने में सूरह दहर है। और सर उठाना, मदीने की 14वीं सूरत सूरह बैयना है। और बैयना कहते हैं जाहिर दलील को जो नजर आए, छुपी हुई को बुरहान तो कह सकते हैं। बैयना वो होती है जो जाहिर हो जाए, और 14वें ने ही जाहिर होना है। ये पहला दौरा कामिल हुआ। 2 कौसे हैं ना, कौसे हाशमी कौसे सऊदी कौसे नजूली। तो कौसे सऊदी की आखिरी सूरत 14वीं बैयना, और दूसरे कौस की आखिरी सूरत, और इसके बाद कुरान में कोई सूरत नहीं उतरी, वो सूरह नस्र है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह और रायतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाह। अल्लाह कहता है जब नस्रुल्लाह और फतहुल्लाह इकट्ठे हो जाएंगे, लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हाँ, ये तो कभी कोई अशरा रखे इस मौजू पर। हाँ, उसमें मैं बताऊं सूरतों के नाजिल होने की तरतीब, और फिर हर सूरत के पहले लफ्ज़ पे थोड़ा सा तबसरा, फिर तुम्हारे लिए 14 तबक रोशन हो जाएं कि कुरान कहते किसको हैं। हाँ, तो अब 2 हुवैयतों के दरमियान, ये मैंने चंद मिनट इसलिए लिए कि जहनों में रहे कि मैं किस सूरत से क्या पढ़ने लगा हूँ। 2 हुवैयतों के दरमियान ये सूरत नाजिल हुई, सूरह आराफ। अल्लाह कह रहा है, और ये हाँ कारी साहब ये भी बताता चलूँ इल्मी दिलचस्पी के लिए, अली हुसैन, ये शुरू कहाँ से होता है? अलिफ लाम मीम साद। इसमें भी स्टेटस और बड़े राज हैं। कहीं अलिफ लाम मीम, 6 जगह पे सिर्फ अलिफ लाम मीम आया है कुरान की 6 सूरतों के आगाज़ में। फिर कहीं इसके बाद रे लग जाती है, अलिफ लाम मीम रा। कहीं साद लग जाती है, अलिफ लाम मीम साद। वैसे तो इसकी सिर्फ अलिफ लाम मीम साद की 280 तफसीरें हैं। और ये वो है जहां तक बशर की रसाई मुमकिन है। और जाओ कहो किसी माई के लाल से गजन भर के दावे के रद्द पेश करे, चैलेंज करने लगा हूं। 14 के सीने में सिर्फ अलिफ लाम मीम साद की 2,80,000 तफसीरें हैं। नहीं, मैं शेख जफर चला जाऊंगा और हो सकता है किसी के इल्म की बासी कड़ी में उबाला है, ये क्या कह दिया है। मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे रसूल ने कहा है। मा मिन हरफिन मिन हुरूफिल कुरान इल्ला वलहु 70 अल्फ माना। फरमाते कुरान के एक एक हर्फ के 70 हज़ार मानी हैं। और इसमें कितने हर्फ हैं? अलिफ लाम मीम साद। 70,000 को 4 दफ़ा ज़रब दो, 2,80,000।
अच्छा अगर दिलचस्पी ले रहे हो, मैं तो इसी पे बात लेके बैठ गया तो सुबह हो जाएगी। इसकी एक तफसीर बता दूं, सिर्फ एक जिंदीक तो समझते हो, जो खुदा को भी ना मानता हो, तेरे मौला सादिक के पास आ, कहेंगे ये अलिफ लाम मीम साद, इसमें कोई हलाल है, कोई हराम है, कोई हुक्म है, कोई शरीयत है, इसके भेजने का फ़ायदा क्या है? जुल जलाल के बेटे के चेहरे पे जलाल आए। अल्लाह अल्लाह सर उठाओ, जाओ चार दांगे आलम ले जाओ गज़नफर की बयान की हुई है तफसीर जो लिसानुल्लाह से अदा हुई। जलाल आया नज़ीर शाह और फरमाया अलिफ के अदद कितने? 1, लाम के 30, मीम के 40, कितने हुए? 71, साद के 90, कितने हुए? 161। फरमाया जब 161 हिजरी ख़त्म हो जाएगा, बनी उमैया की सल्तनत नाबूद हो जाएगी। रावी कहता है कोई और हो तो चुप बैठा रहे कि दाद मिल रही है, मैं तो तुम्हें रोक के कुछ कहना चाहता हूं। रावी कहता है मैं गिनता रहा, 161 हिजरी तमाम हुआ, 162 की 10 मुहर्रम को कूफे में खत आ गया कि बनी उमैया की सल्तनत खत्म। तो ये है सूरह आराफ, और इसमें जो कारी साहब आयत आराफ है वो मंजर बेटे ये है, बैनहुमा हिजाबुन व अलल आराफ रिजालुन यारिफून कुल्लन बिसीमाहुम व नादौ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा व हुम यतमऊन। फरमाया दोज़खियों और जन्नतियों के दरमियान हिजाब होगा, और आराफ पर कुछ मर्द होंगे। अगर तुम जाग रहे हो, हालांकि 400 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र मैंने किया है, जेहलम से आगे दीना है, दीने से भी आगे बोड़ियाँ हैं, वहाँ से पढ़ के आ रहा हूँ, लेकिन मेरे यहाँ देखो कोई थकन तुम्हें नज़र आ रही है? तो बस जितनी तलब होगी रसद उतनी है इंशाअल्लाह। हैं फरमाया व अलल आराफ रिजालुन, आराफ पर कुछ मर्द होंगे, यारिफून कुल्लन बेसीमाहुम, जो क़यामत में आने वाले कुल लोगों को पेशानियों से पहचान रहे होंगे। पल्ले पड़ रही है बातें हैं? ये तो आयत है यारिफून कुल्लन बेसीमाहुम, जो कुल को पेशानियों से पहचान रहे होंगे। वनादौ अस्हाबल जन्नत, और वो निदा देंगे, पुकारेंगे जन्नत वालों को, क्या? अन सलामुन अलैकुम, सलामती है तुम पर। लम यदखुलूहा, और अभी जन्नत वाले जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, वो खुशखबरी पहले दे रहे। अल्लाह हाँ, बस मैं तुम्हारी इंतजार खत्म करने लगा हूं। वहम यतमाउन, तमा होगी, ख्वाहिश होगी जन्नत जाने की, अभी दाखिल नहीं होंगे। आराफ वाले पहले कह देंगे
कितने बाकमाल हैं ये खान साहब। कंप्यूटर नहीं बता सकते कि कितनी तादाद होगी मैदान हश्र में। पूरी औलाद आदम जमा है और वो अलग कर करके जन्नतियों से कह रहे हैं सलामती है तुम पर, सलामती है तुम पर, सलामती है तुम पर, सलामती है तुम पर, सलामती। अल्लाह। अच्छा अब बस ये तमहीद जरूरी थी, वरना सेठ असगर बात तुम्हारे मजमे के सर से गुजर जाती, क्योंकि जो मौजू है इस पर तो एक मजलिस पढ़ने से पहले चक्कर आते हैं। हाँ, सर उठाना। क्या कह रही है तस्नीम शाह आयत? वअलल आराफ रिजालुन, आराफ पर कुछ मर्द होंगे। आराफ के लफ्जी मानी है बहुत बुलंद जगह। और हाँ, बात चलने के लिए काशिफ तो ये भी बताता चलूं, ये जो मौलवी साहिबान ने तस्वुर दे रखा है ना कि कुछ लोग हैं जो न जन्नत में जाएंगे न जहन्नम में, वो आराफ पे होंगे, गलत, बातिल है। ये कुरान के भी खिलाफ है, तालीमात अहले बैत के भी खिलाफ है। बस तबके ही दो हैं, या जन्नती या जहन्नमी। उनमें दर्जा बंदी है। हाँ, यानी कुछ अगर जन्नत के अंदर नहीं होंगे, वो हज़ायर जन्नत में होंगे। हजीरा, हजीरा की जमा हज़ायर। यूं समझाओ मिसाल से, मेरे गरीब खाने का नाम है कसर कायम, उसमें अनेक्सी बनी हुई है। ये लोग मेरे मुलाजिम वहाँ रहते हैं, इनको वो सहूलतें हासिल नहीं जो असल कसर कायम में है, लेकिन पता इनका भी वही है। समझ गए ना? जिस एड्रेस पे मेरा लेटर आता है इनका भी आता वही है। चार दीवारी एक है, बस यही है जन्नत का हजीरा। कुछ हज़ायर में होंगे, कुछ असल जन्नत में होंगे। आराफ पे कोई नहीं रहेगा। आराफ के बारे में दो रिवायतें हैं, मैं दोनों सुना देता हूँ। एक है हुआ कसीबुम मिनल मिस्किल अज़फर, बहुत ज्यादा मुश्क की तरह खुशबू देता हुआ एक टीला है। अलैहि कुरासियुम मिन नूर, उस पर नूर की कुछ कुर्सियां हैं। जालिसूना अलैहा मुहम्मदुन व अहलुहु। अल्लाह है उस पर। उस मुश्क के टीले पे कुछ नूर की कुर्सियां हैं, उस पर मोहम्मद और उसके अहल। दूसरी रिवायत सरदार साहब हाशमी तस्लीम शाह सर उठाना। सरकार सादिक से पूछा गया, मौला आराफ क्या है? काला सूरुन आलिन आन सिरात, वो एक दीवार है जो सिरात से बहुत बुलंदी पर है। कायमुन अलैहा मुहम्मदुन, जागना मुहम्मदुन व अलीयुन वल हसनो वल हुसैनो व फातिमतो व खदीजा। मैं अपने आपे में नहीं रहा, सेठ जफर सेठ बशारत मैं नहीं रहा आपे में, मैं पहले हदीस मुकम्मल कर रहा हूँ। मुहम्मदुन व अलीयुन वल हसनो वल हुसैनो। अच्छा, मैं चला जाऊंगा, मैं गो हवाले जान के नहीं दिया करता।
उनसे बचने के लिए जो फिर सीटियां रट के सीने पे हाथ मार के अपनी मेहनत। मगर चलो ये बता देता हूँ हवाला, मुख्तसरुल बसायर में अल्लामा हसन बिन सुलेमान हिल्ली अल्लाहु मकामहू ने यह हदीस लिखी है। पहाड़ से बड़ा नाम लिया है मैंने। मोहम्मद वालियुन वल हसन वल हुसैन व फातिमा व खदीजा युनादूना ऐना मुहिब्बूना ऐना शियतुना। पहले पढ़िए बात, ऐना मुहिब्बूना ऐना शियतुना फयक़बलूना इलैहिम फयारिफूनहुम बिअस्माइहिम व अस्माइ आबाइहिम थुम्मा याख़ुज़ूना बिअयदीहिम यज़हबूना बिहिमुस्सिरात व यदख़ुलूनहुमुल जन्ना। फरमाओ सिरात से बहुत बुलंद एक दीवार है जिस पर मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरा दादा अली मुर्तज़ा, हसन हुसैन, मेरी दादी फातिमा, मेरी नानी खदीजतुल कुबरा, ये होंगे। पुकार पुकार के कहेंगे कहाँ है हमारे हुबदार, कहाँ है हमारे शिया। फयक़बुलूना इलैहिम, हर तरफ से दौड़ेंगे इनके हुबदार। फयारिफूनहुम बिअस्माइहिम व अस्माइ आबाइहिम, ये सारे आने वालों के नाम भी जानते हैं, उनके आबा अजदाद के नाम भी जानते। आयत मैंने शेर साहिबान पढ़ी कलाम सादिक से और तफसीर है इमाम सादिक से। नहीं, मैं थोड़ा एक्सरे लेना चाहता हूं तुम्हारे ईमान के। दोनों में से किसकी सच्चाई पे उंगली उठाओगे? सामित पे या नातिक पे? उठा सकते हो? जब तक नहीं फैसला दोगे सारे, मैं सारी रात भी गुजर गई तो पूछता रहूंगा आगे नहीं बढ़ने का। हैं बताओ किस पे अंगुष्ठ नुमाई करोगे, किसकी सच्चाई पे शक? ये मोहल्ला क्यों चुप है? तुम्हें शक है कुरान पे या मौला सादिक पे? तो फिर जवाब क्यों नहीं देते? सीना फैला के कहो। अगर नहीं तो फिर जमशेद नकवी सर उठाओ, कयामत आने लगी है। सरकार सादिक कहते हैं मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन, फातिमा, खदीजा। कुरान कहता है अलल आराफ रिजालुन, वहां मर्द होंगे। बैठे हो, चले गए हो? बल्ले बड़ी बात। कुरान कहता है अशरफों पर मर्द होंगे। कुरान का मुफस्सिर अकबर कहता है फातिमा होगी, खदीजा होगी, या सीधा करते उंगली उठा वरना मानना पड़ेगा। नाम के पर्दादार हैं, हकीकत में सारे एक हैं।
अल्लाह। जी, कुरान मर्द कहता है, अली का बेटा दो पर्दादारों के नाम बताता है। और यही सेठ साहिबान, यही मफ़हूम है मौला अमीर के उस फरमान का, अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हम सारे मोहम्मद, हमारे बच्चे मोहम्मद, हमारे बूढ़े मोहम्मद, हमारे मर्द मोहम्मद, हमारी औरतें मोहम्मद। इस मोहल्ले वालों, पिछले मोहल्ले वालों, हैं? हाँ हाँ, बस जाहिर में औरतें, सीगे आ गए हैं मुज़क्कर मुअन्नस के। शम्स, शम्स इसके मानी क्या है? अल्लाह तुम्हारा भला करे, मेरी मुश्किल ही हल कर दी। शम्स सूरज, हिलाल कौन सा वाला? अच्छा, पहले वाला। इस शम्स का लफ्ज़ अरबी में मुअन्नस का सीगे से इस्तेमाल होता है। लशम्सो यम्बगी लहा, लहू नहीं, मुज़क्कर होता तो लहू बोला जाता। सूरज के लिए मुअन्नस का सीगा है, हिलाल के लिए मुज़क्कर का। एक अरबी शायर कहता है, वलाउल शम्स फित्तानी से ऐबुन व मत तज़कीर फ़ख्रुन लिल हिलाली। वो कहते हैं अगर हिलाल को मुज़क्कर बोला जाता है तो ये फ़ख्र नहीं है, और अगर शम्स पे मुअन्नस बोला जाता है ये ऐब नहीं है। बस जैसे सूरज पर तानीस का सीगा है, ऐसे खदीजा और बतूल पर है। हकीकत में वो भी मोहम्मद, हकीकत में ये भी मोहम्मद। अच्छा 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 अच्छा, नहीं 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 नहीं, मैं किसी मजलिस में आप लोगों को बता चुका हूँ। जिन्होंने नहीं सुना वो आज सुन लें, जिन्होंने सुना वो कंदे मुकर्रर का मजा ले लें। सेठ जफर, सेठ बशारत, ओपल, एक जलसा हुआ था एक घर में, एक चादर के नीचे हुआ था। अब पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, हुआ था तो भाई मेरी तो भी रहनुमाई करो ना। कहाँ? मदीने में। किस घर में? अच्छा, बतूल के घर में। जिब्रील ने पूछ लिया था, रब्बे व मन तहतल किसा, पालने वाले चादर के नीचे कौन है? अब अल्लाह क्या कह रहे हैं? हम फातिमा। तो जंगल में तो नहीं पढ़ रहा मैं। हम जमा मुज़क्कर की ज़मीर है। अल्लाह को तो कहना चाहिए था हे या फातिमा, तो है चूंकि खातून का नाम लिया है ना। इसका ये यूं समझे, अगर अंग्रेजी में कहा जाता तो यूं कहना चाहिए था, शी इज फातिमा एंड हर फादर। अल्लाह कह रहा है हम, दे आर फातिमा। अल्लाह जाने मैंने क्या कहा, तूने क्या सुना। बात पर्दादार की है। अल्लाह कहता है दे आर फातिमा, वो लोग, वो मर्द फातिमा है।
अल्लाह अल्लाह समझ। हाँ? नाम खातून का आया, ज़मीर मुज़क्कर की आई, लफ्ज़ रिजाल का आया। हाँ हाँ, इनमें सारे मुज़क्कर हैं, इनमें सारे मर्द हैं, इनके पर्दादार भी मर्द हैं। इसीलिए तो बीबी का लक़ब है जलालुल्लाह, जलालतुल्लाह नहीं है। वरना पर्दादार होने के नाते जलालतुल्लाह होना चाहिए, मगर जलालुल्लाह। हैं? और अब देखे ना, जैसा कि शेर साहबान किसी ने ऐलान किया था, पहली जाकरी जो जिब्रील ने की, शायरी अल्लाह की, जाकरी जिब्रील की, हुई भी मैदान जंग में लाफता। अल्लाह, जागना थक गए हो तो छोड़ दूं। लाफता इल्ला, आगे कहते हुए दुखती है ज़बान, अली कोई नहीं मर्द मगर अली, बस अली। और कारी साहब, आप तो दर्स निज़ामी पढ़े हैं, जब नफ़ी के बाद इस्तिस्ना आए तो हसर कायम होता है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई अल्लाह मगर अल्लाह, ये हसर है कि अल्लाह के सिवा मुमकिन ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि कोई अल्लाह हो। यही बात यहाँ है नज़ीर शाह, लाफता इल्ला अली, हो ही नहीं सकता कि अली के अलावा कोई मर्द हो। अच्छा, शेर जफर, शेर बशारत ये तो दाद दे रहे हैं और मुझे तो अपनी फिक्र पड़ गई है। कोई नहीं मर्द, हो ही नहीं सकता सिवाय अली के, फिर हम क्या हैं? फिर हम साड़ियां बांध लें? मौलवी के पास मुश्किल कुशाई मिलती ही नहीं, 4 उंगली पकड़ मुश्किल कुशा के पास चलते हैं। या अली, ये क्या अल्लाह ने कहलवा दिया जिब्रील की ज़ुबानी, तेरे अलावा कोई मर्द नहीं, हमने दाढ़ियां किस खुशी में रखी? फरमाया जाहिल न बन, इन्नल फता कुल्लल फता मन कौन युऔलीना, पूरे का पूरा मर्द कहलाने का हकदार है वो जिसके दिल में हमारी विला है। जीते रहो, अपनी पसंद के आलिम से सरदार साहब तर्जमा करा, इन्नल फता यकीनन मर्द, कुल्लल फता
कुल का कुल मर्द, मन कौना युवालीना, जिसके दिल में हमारी विला। आगे मौला ने मर्द औरत की तखसीस ही नहीं की, बस जिसके दिल में हमारी विला। समझ में आई बात? हाँ, वो मर्द और मौला जो वो विला से आरी है, जो तेरा दुश्मन है वो क्या है? लाहौर वालों जागो। लिसानुल्लाह कहता है वो अम्मा मन काना उदुव्वना फहियल मरातुल मुल्तहिया, और जो हमारा दुश्मन है वो दाढ़ी वाली औरत है, मर्द नहीं है। समझ में आई बात? चलो इसी नाते समझ लो, खदीजा से बढ़कर किस दिल में अली की विला हो सकती है? जिसके बारे में जमशेद नकवी ये जुमले आए हूं, मौजूनुन मिनल इफ़्फ़त वल ईमान व बेनूर शरफ वल इरफान। फरमा इस्मत और ईमान, नुस्खा तैयार हो रहा है, माजून तैयार, लफ्ज़ माजून का है, माजून, माजून बन रही है। चार चीज़ें हैं इस नुस्खे में। फरमा इस्मत, ईमान, शराफत, बुलंदी का नूर, इरफान के नूर की जब माजून बनी खदीजा हो गई। अल्लाह ना 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 जी जी, अच्छा ठहरो ठहरो, ये तो जानते हो नूर एक था। अच्छा, ये जो तुम्हारे सामने बैठा है एक मुतशाबिहुल अज्जा, हकीकत की पैदावार है, ये जो मिंबर पे है। मैं मतलब मेरा ये हिस्सा और तरह का है, ये और तरह का, ये चलो मेरा सारा जिस्म मर्द का और हाथ औरत का है नहीं, तो फिर अल्लाह ने तो एक नूर बनाया, उनमें चार मर्द क्यों हैं, एक औरत क्यों है? अब यार अल्लाह जाने मेरा खिताब कहाँ है। हालांकि नूर तो वही है जो तकसीम हो रहा है। और समझ में आ रही है बातें? हाँ बाबा, ये है ऐ काश कि तुम भी मेरे जितने ताज़ा दम नजर आते मुझे, हैं? हाँ, अब इतनी ताकत मुझ में नहीं है कि पूरे मजमे को मैं ऊपरों पे उठा लूं और फिर उड़ता चला जाऊं। मैं खुद तो उड़ सकता हूं, जिसके शह पर हैं उड़े ना मेरे साथ। ये तो सेठ असगर लफ्ज़ों और सीगों का खेल है। मेरा सर, मेरी ज़बान, ये सीगे मुज़क्कर मुन्नस हो गए हैं। जो ये है वो ये है, जिसका ये है उसी की। समझ में आ रही है बात जन? तो अल्लाह ने हकीकत मोहम्मदिया को बनाया, दो करके दूसरे को अली कहा, पांच करके दो को हसन हुसैन कहा, एक को फातिमा कहा। इसीलिए कभी कहता है ये सारे फातिमा हैं। अल्लाह
हाँ जी, कभी सारे मोहम्मद, हकीकत जो एक है, नूर काहिर जो एक है, मस्दर जो सबका एक है, एक ही नूर काहिर की तजल्लियात हैं सब। 23वां बरस है इसे मेरी मुलाजमत में मिंबर हुसैनी में बैठे, इसके सर पे कुरान रख के अब्बास का अलम दो। हालांकि लातादाद बयान इसने मुझसे बीबी खदीजा पे सुना, कुरान रखो, इसका एक लफ्ज़ भी पहले सुना है जो आज मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो फिर अगर पूरी कुव्वत ख़रीद ना हुई तो मुझे अफसोस तो होना चाहिए ना। हाँ, नहीं मैं कीमत इनसे मांग भी नहीं रहा, कीमत जिससे लेनी है उससे लेता रहता हूँ दिन रात, तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा। सर उठाना, अब तो सिर्फ यही फिक्र है मिंबर की कसम कि तेरे अकीदा के क़िबला की दीवार सीधी रहे, इसमें कोई टेढ़ वाक़या ना हो जाए। हाँ, और कोई मकसद नहीं है, वल्ला बिल्ला सुम्मत अल्लाह, इसी मिंबर की कसम। सब हक आखिर अल्लाह ने जो सूरह आले इमरान में कारी साहब कह दिया है, लक़द मन्नल्लाहु, इस पर मैं पूरी पिछले साल एक मजलिस पढ़ चुका हूँ। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह का एहसान है मोमिनीन पर कि मैंने उनमें उन जैसा रसूल भेजा। मक्का तो शिर्क कदा था, कुफ्र गढ़ था, आयत कह रही है मेरा मोमिनीन पर एहसान है। मानना पड़ेगा ना कि बेसत से पहले मक्के में कुछ मोमिन थे, और मोमिन नहीं कहा, मोमिनैन नहीं कहा, मोमिनीन जमा का सीगा। और जमा के लिए या 3 मर्द चाहिए या 2 मर्द 2 औरतें चाहिए। अब मुझे तलाश करके दे ऐलान रिसालत से पहले या 3 मर्द या 2 मर्द 2 औरतें, वरना मेरे ढूंढे हुए ले अबू तालिब, अबू तालिब का बेटा, अबू तालिब की ज़ौजा, अबू तालिब की बहू खदीजा, ये 2 मर्द और 2 औरतें। अल्लाह इनसे कह रहा है मेरा तुम पर एहसान है, मैंने तुम में रसूल भेजा तुम जैसा। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो यानी गोया इन सब को अल्लाह ने रसूल जैसा कहा। अब रसूल तो मर्द है, इनमें 2 पर्दादार हैं। और बाबा जो औरत फितरत के साए में बनी हो वो हकीकी औरत होती है, ये पर्दादार फितरत से पहले के हैं। अच्छा, ठहरो ना ना ना, जब तक हर चेहरे पे साद नजर नहीं आएगा मुझे, उस वक्त तक मैं छोड़ तो नहीं सकता नदीर शाह। शियों का 14 की हद पे तक ईमान है, बिरादरान अहले सुन्नत का रसूल की हद तक कुछ नहीं था, ये थे। ठीक, जो चुप हो तुम्हारी तहकीक और है कोई? अच्छा, और है तो मुझे सरफराज करो, वरना फिर मेरी तायद करो। कुछ नहीं था, ये थे। तो जब इतने पुराने हैं
कभी बच्चा बन के क्यों आते हैं? सोचने वाली बात है। क्यों भाई साहब, तस्लीम शाह सरदार साहब, सोचने वाली बात है। हाशमी हैं तो अजल से, कभी बच्चे, कभी लड़के, कभी जवान, कभी अधेड़ उम्र, कभी बूढ़े। सलमान ने पूछा, जब हमेशा से हो, शक्लें बदल के क्यों आते हो? दाएं बाएं देखा, वजहुल्लाह ने के कुछ ना अहल तो नहीं सुन रहा। फरमाया, सलमान अगर हम 14 हर जमाने में एक ही पैकर पे आते, उसे अल्लाह कौन कहता? हाँ, और ये बता दूं, कुछ अरसा पहले भूचाल आया था और आजकल फिर वो तूफान बदतमीजी। मैं भी आ रहा था जेलम से मजलिस पर के रास्ते में, मुझे भी 2 मैसेज आए। शिर्क फैलाया जा रहा है और ऐसे लोग जो मैसेज भेजें, मैं मिंबर हुसैनी पे हुज्जत तमाम कर रहा हूँ, उन पे लानत भेज दिया करो जवाब में और कह दिया करो तुम मुशरिक के आज़म हो। जो भी हो, 14 अपने आप को अल्लाह मनवाने नहीं आए। उसमें माज अल्लाह किसी हराम जादे ने ये मैसेज चलाया, अपने आप को शिया कहता है वो। मैं तो उसे बंदे का बच्चा नहीं मानता, शिया तो दूर की बात है कि नौज बिल्ला नौज बिल्ला। और फिर इमाम पर झूठ कि सरकार सादिक फरमाते हैं कि नौज बिल्ला अली अल्लाह पे भी हुज्जत है। अली अल्लाह की हुज्जत है, अल्लाह पर हुज्जत नहीं। यार अगर अल्लाह की ही नफी कर दोगे तो अली के पल्ले क्या रहेगा? अल्लाह है तो अली है। अली के पास इख्तिदार उसका दिया हुआ है ना, है? हाँ, हम तबर्रा करते हैं इस अकीदे पर भी, इस अकीदे वाले पर भी। बेजारी है, हम उसे सिर्फ मुशरिक नहीं, मुशरिक आज़म समझते हैं। हाँ, बंदा समझ के अली को समझ के दिखाओ तो मैं मानूं। या यही तो कैद है कि रहे भी बंदा और फिर बंदा इसे समझ के दिखाए। हाँ जी, फरमाया हम तौहीद बचाने के लिए पैकर बदल बदल के, शक्लें बदल बदल के, ये अपना आप तो मनवाने आए ही नहीं। जैसे चिराग तेरे घर के अंधेरे को भगाने के लिए जलता है, अब उसकी रोशनी फैलती है, ये उसका जुर्म तो नहीं। ये 14 चिराग तौहीद के लिए जले। अगर कायनात में इनके फजाइल की रोशनी फैली, ये इनके फजाइल नहीं, फजाइल का पता तब चलेगा जब अली का 11वां बेटा आएगा, तब तुम्हें पता चलेगा ये जो मर्द कहला के आए ये क्या थे, जो पर्दादार थी ये क्या थी। हकीकत सबकी एक थी। अल्लाह ने एक नूर के 5 हिस्से किए। एक से कहा कुन मोहम्मदन, मैं नहीं कह रहा, तेरे मौला अली ने कहा कि एक हिस्से से अल्लाह ने कहा मोहम्मद हो जा, वो मोहम्मद हो गया। वकाल लिन्निस्फिल आखिर कुन अलीयन, दूसरे निस्फ से कहा अली हो जा। एक से कहा हसन हो जा, एक से कहा हुसैन हो जा। अब 5वें हिस्से से अल्लाह ने कहा चूंकि हसन हुसैन ने बच्चा बन के भी तो ज़मीन पे उतरना है, इनके मयार की झोली होना चाहिए, तू औरत के रूप में फातिमा बन जा। नूर वही है। फिर अल्लाह की आवाज आई, इस फातिमा ने भी तो बच्ची की सूरत में कहीं जाना है, इसके मयार की आगोश होनी चाहिए, तू खदीजा बन जा। अल्लाह अल्लाह, पल्ले पड़ रही है मेरी बात। ऐ काश
कि कुछ थकन का भी इलाज होता, कुछ जहनों की बढ़ोतरी का भी नुस्खा होता है। अब यहीं से सोचना कि जिस्म आर पे जमशेद नकवी गज़नफर बता रहा है, यहाँ तक सारे नहीं आ रहे। और बतौल की पाक चादर की कसम, जो मैं जानता हूँ वो मैंने बयान नहीं किया। ये तो फिर मेरी रसाई है, उनकी हकीकत क्या है, इसको यहीं से सोचो। मुकाशफात, अगर थके नहीं हो तो दो फिक्र कह दूँ। सैयद ज़फ़र सैयद बिशारत यूहन्ना नबी के मुकाशफात, और ये तो 73 फ़िरके की किताबों में मौजूद हैं। हाँ हाँ, इसे ये शरफ़ हासिल है कि इसने इन हयाकिल तौहीद की अशबाह की सूरत में से, यानी हकीकी चेहरे नहीं देखे, अशबाह ऐसे ना जैसे तुम खड़े हो ना, दूर से लगे कोई आ रहा है लेकिन पता ही ना चले कौन है, उसे कहते हैं शबहुन, और इसकी जमा है अशबाह। तो इसने अशबाह देखे, दो मस्तूरात के भी देखे। मेरा ख्याल है उधार करना पड़ेगा। नहीं मैं सर चेहरे देख रहा हूँ ना। हाँ। चलो कुछ नंबर रियायती दे देता हूँ। पहले एक पर्दादार पे नजर पड़ी, हाँ, लफ्ज ये है कि एहताजाबत बेशम से कर रिदाएहा, मैंने एक अज़ीमुल क़द्र बीबी को देखा जिसने सूरज की चादर ओढ़ी हुई थी। बैठे हो, चले गए हो हैं? वल कमरो ताहता कदमे कन्नाले, उसने चांद की जूतियां पहनी हुई थी। सूरज को चादर की तरह ओढ़ा हुआ, चांद की जूतियां, अलाओ रासेहा ताजुन अलैहा इस्सनाओ अशरा जौहरन, सर पे नूरी ताज जिस पे 12 मोती टके हुए। मैंने पूछा रब्बे मन है या पालने वाले, ये जलीला, ये मुबज्जला, ये मुखद्दरा, ये मुअज़्ज़मा कौन है? अल्लाह ने कहा नजरें झुकाओ, है या फातिमा। तो कुरान में, अब सेठ साहिबान मुझे नहीं पता कि किस कलेजे पे वरम आएगी, कौन सा चेहरा रश के गुलजार होगा। हाँ, बात पर ऐसे ही यकीन है मुझे जैसे अल्लाह एक। शम्स सूरज जाहिर अलामत है नबुव्वत की, कमर चांद जाहिर अलामत है इमामत की, इसीलिए वशम्स वज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा, शम्स नबुव्वत की अलामत, कमर इमामत की अलामत, सूरज की चादर ली हुई है फातिमा ने।
इमामत की अलामत जिसकी पापोश हो हैं। और पूछा ये सर पे ताज और 12 सितारे, फरमाया ये 12 इमामतें हैं। यूहन्ना नबी कहता है मेरी अचानक उस मुखद्दरा के दाएं पहलू में नजर गई, मुझे एक और पर्दादार नजर आई। मैंने कहा है मेरे मालिक, हर नूर काहिर को मैंने मुनफरद मुफरद देखा, इसके पहलू में दूसरी कौन? फरमाया उम्मुहा खदीजा। भाई यही जुमला सुन लो, समेट लिया मैंने। हालांकि इसी बीबी की कसम, मेरे सामने तो इस वक्त इतने दर खुले हुए हैं कि मैं कारी साहब फैसला नहीं कर पा रहा कि किस किस दरवाजे से गुजरूं। हाँ, लेकिन बहरहाल पहाड़ से ज़्यादा वजनी हकीकतें हैं। हथौड़े पे हथौड़ा पड़ रहा है, ये भी कमाल है तुम्हारा कि सुन रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो, वाह वाह भी कर रहे हो। फरमाया ये इसकी माँ खदीजा है। अच्छा मालिक, इसका मकाम क्या है? तवज्जो, बस एक जुमला है, ये लो जाओ। फरमाया है या इंशा, इमला, क़िरात, इबारत, तर्जुमा, हवाला, अल्लाह की अदालत तक गज़न फरजामिन, मांग तौफीक हदिये बरहक से। फरमाया है या कन्नहरिल जारी फिल जन्नते अला हाफते अशजारुन तस्मेरो बिन नबुव्वते। फरमाया इस खदीजा की मिसाल जन्नत में बहती हुई एक नहर जैसी है। ना ना ना, अब मुझे नहीं पता मेरे सामने सारे हुबदार, सारे मोमिन बैठे हैं या कुछ और भी जमा हो गए हैं, सब मानने वाले हैं या कुछ सोच के बीमार भी जमा हैं। जन्नत की नहर की मिसाल है खदीजा की। क्या जन्नत की नहर को कोई काफिर छू सकता है? बोल, वरना अपने अकीदे की दुरुस्ती कर। जैसे जन्नत की नहर को कोई नहीं छू सकता, किसकी हिम्मत इसे छुए? मोहम्मद के घर में कुंवारी आई, समझ में आई जी? हाँ, पता नहीं किस 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 मुअर्रिख के कलम का तअस्सुब था और इसके पीछे क्या साजिशें कार फरमा थी हैं, जिसकी झोली में बतुल। ये तो फिर आयत ततहीर सेठ साहिबान गलत हो जाए अगर खदीजा की पहले शादियां हों, हैं? जाहिर है अगर शादियां मानने पड़ी तो इस्लाम से पहले की होंगी ना, तो फिर काफरों से हुई। और यारों मैं जंगल में कर रहा हूं, ये है तेरा ईमान, ये है तेरा अकीदा रसूल पर। काफरों के घर आयत ततहीर, बतूल तो ततहीर की आयत की मिसदाक है ना, तो जिसके बतन में बतूल ने रहना है। हुसैन की ज़ियारत वारिस में यह फिक्रा पढ़ते हो, अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाउ बिशामिखा वल अरहमिल मुत्तहरा। मैं गवाही देता हूं तू जिस सल्ब में रहा नूर बन के रहा, तू जिस रहम मुतहर में रहा। अल्लाह रहम मुतहरा कहता है, काफिर छुएगा? हाँ, मैंने पिछले साल भी एक मजलिस पढ़ दी थी इसी मसले पर, फिर भी किसी मजलिस में आ गई बात सामने तो इसे मजीद आगे चलाऊंगा। और इस साल फिर अपना चैलेंज दोहरा रहा हूँ, और हमारे ज़माना को मेरा चैलेंज है, मुनाजरा कर लें, बहस रख लें, शहर उनकी मर्जी का, महीना उनका, दिन उनका, तारीख उनकी।
जिस जिसको खदीजा की जात पे शादी का शक है उनको बुला लो, वो चाहे करोड़ों हों। इधर कूचे विलायत के शक को आवाज दे लेना, मैं पहाड़ खड़ा करके दलीलों का साबित कर दूंगा। जितनी उम्र रसूल की थी शादी के वक्त वो ही खदीजा की थी। यो समझ में आ रही है बात या नहीं? जिसने मसदर इस्मत को लोरियां देनी है, जिसने अपनी झोली में कौसर को सुलाना है, समझ में आ रही है बात या नहीं? हाँ, काफिरों से शादियां जिन्हें मक्के में कोई नहीं जानता, जिक्र तक नहीं मिलता जिनका, दिखा दो बस। जिन्होंने ये रिवायत स्टेटस कर घड़ी है शादी की, इसके अलावा किसी तारीख में उनका जिक्र दिखा दो, किसी सीरत की किताब में दिखा दो, अपनी में, पराई में, मुस्लिम तारीख में, गैर मुस्लिम तारीख में, तारीख आलम में कहीं है तो बनती है जिसे अल्लाह ने अज़ल से अपने हबीब के लिए चुन रखा हो। समझ में आ रही बात है? माज़अल्लाह अल्लाह की कुदरत नाक़िस हो गई थी कि उसे बचा ना सका है। और यही बात है ना, वो कहते हैं ना कि दरो गोरा हाफजा ना बाशद, झूठे का हाफजा नहीं होता है। ये भी खुद लिख देते हैं, बड़े बड़े बादशाहों ने रिश्ते मांगे, उमरा ने मांगे, बीबी ने कहा कोई मेरे पाए का नहीं। जिसने बादशाह ठुकरा दिए फिर उनसे शादियां कर ली जिन्हें मोहल्ले में कोई नहीं जानता। हाँ बहरहाल तुम थके हो, आने वाली मजालिस में बताऊंगा क्या क्या इस खुद ये नहीं, रसूल की शादी के लिए भी क्या क्या रिवायतें घड़ ली यार लोगों ने। माज़अल्लाह इतने तक कारी साहब लिख दिया है रावियों ने कि जनाब खुवैलद इस रिश्ते पे राज़ी नहीं थे, यानी बीबी के वालिद। माज़अल्लाह तो बीबी खदीजा ने बाप को शराब पिला दी और रंग और इत्र छिड़क दिया लिबास पर। जब होश आया, हाँ ये रंग और खुशबू क्या है? तुमने मेरी मोहम्मद से शादी नहीं कर दी? अच्छा नशे में कर दी, चलो आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पहली उम्मुल मोमिनीन पर इतनी बड़ी तोहमत। जाओ चैलेंज लेके जाओ, शिया बैठे हो या अगर कोई बिरादरान अहले सुन्नत हैं, उलमाए ज़माना तक मेरा चैलेंज ले जाओ। रसूल की शादी के वक्त बीबी का वालिद जिंदा ही नहीं था। नहीं था जिंदा जी। अरब की एक मशहूर लड़ाई गुजरी है जिसका नाम है हर्बुल फिजार, उसमें मारे गए थे। इसीलिए तो वर्का बिन नौफल वकील बना था शादी का, जो चचादाद भाई है बीबी का। हाँ बहरहाल बातें तो बहुत हैं, तो फिर इस तरह तो सारी रात में भी पूरी नहीं होती हैं, बल्कि ज़िंदगी में भी पूरी नहीं होती। अल्लाह ने फरमाया ये जन्नत में बहती हुई नहर की तरह है, कन्नहर जारी फिल जन्नत है।
दुनिया वाली नहर को तो काफिर छू सकता है, जन्नत की नहर को नहीं। हाँ, अगला फिक्रा सुनो, जाओ, बहुत तंग कर लिया मैंने तुम्हें। अल्लाह ने फरमाया अला हाफतेह अशजारुन, ये वो नहर है जिसके किनारों पे दरख्त हैं। दरख्त पे फल भी तो लगता है ना, कहीं आम, कहीं अमरूद, कहीं कुछ। यहां क्या लगता है? तवज्जो, यूहन्ना नबी से शेर जफर जैद बशारत अल्लाह कह रहा है तस्मेरो बिन नबुव्वत, वहां नबुव्वत का फल लगता है। समझ में आ रही हो? खदीजा वो नहर है जिसके किनारों पे अशजारे नूर हैं, जहां नबुव्वत का फल लगता है। नबुव्वत के फल देने वाले को काफिर मस करेगा? हैं? ये कुरान जैसी है। जिसे सिवाय मुत्तहरीन के, ताहिरीन नहीं, मुत्तहरीन के सिवा कोई मस ना कर सके। हैं? बीबी ने, तेरी बड़ी बीबी ने, हसन हुसैन की अम्मा ने अपनी अम्मा के बारे में अपने बाबा से पूछा, फरमाया कफा बेहा फाखरन अंतकून वियान लिल इमामत फातिमा, तेरी माँ के लिए ये थोड़ा फख्र है कि वो 12 इमामतों का ज़र्फ है। इमामत वो ओहदा है जो अबदियत के बाद, नबुव्वत के बाद, रिसालत के बाद, खुल्लत के बाद इब्राहिम को मिला, और ये 12 इमामतों का ज़र्फ है। जिस ज़र्फ से निकले हुए गौहर को लोग देखें, खुदा समझें। देखना शेर साहबान, ये मारिफत, इससे इस मारिफत की मिसाल कहाँ है? अवाम की बात नहीं कर रहा, हुज्जतों में लाओ। कुरान तो अभी उतरा ही नहीं। तेरे मौला अली की ज़ाहिरी आमद के 10 साल बाद उतरना शुरू हुआ, और अली झूले में होता था, और जो अली को लोरियां देती थी, एक दिन आई, देखा झूले में है, जाग रहा है, ऐनुल्लाह की आंखें खुली हैं। ऐनुल्लाह जो है सोए कैसे? इस मोहल्ले वालों चले जाओ, थक गए हो तो। है? मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं? क्या दलील है? आंखें खुली हैं तो अली ऐनुल्लाह है, ये सो गया। हाँ? आई, घर के काम भी कर रही है बीवी, आगे देखा आंखें खोल के लेटा हुआ है, फिर आई, सो रहा है। तीसरी दफा आई, झूला भी झुलाया, लोरी शुरू की। नुम वलाओ बितनाओ वो में नुम फल्लजी ला यनाम क़य्यूम, सो जा। लो बितनाओ वो में नुम, नींद नहीं आ रही तो सोता बन जा।
पहले मशवरा दिया नुम सो जा, फिर कहती है वलो बितनावुम में नुम। तनावुम कहते हैं सोता बन जाने को, यानी नींद आ नहीं रही, पोज करना नींद आ रही, पर मैं सोता बन जा। तू ये चाहता है लोग तुझे अभी से खुदा कहना शुरू कर दें? समझ में आ रही है मेरी बात? खुदा ने 24-25 साल बाद भेजी आयत। खदीजा पहले कह रही है फल्लज़ी ला यनामु क़य्यूमुन, जिसे नींद नहीं आती वो तो हय्यो क़य्यूम है। आयत 25 साल बाद आई, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम। कि हय्यो क़य्यूम वो होता है जिसे नींद ना आए। खदीजा लोरियों में सुना गई, जो अपनी लोरी में कुरान का मिजाज रखती हो। अल्लाह समझ में आई? हाँ मेरे पास कोई 55-56 कितनी 55-56 ऐसी दलीलें हैं, कुछ सरकार अबू तालिब की, कुछ बीबी खदीजा की, कि जो वो अपने ज़माने में पहले कह गए, कुरान ने बाद में कहा। तो मालूम होता है ये ज़मीन पे रह के भी अर्श पे रहती थी, हैं? बल्कि लौहे महफूज पे रहती थी। जो कि बल हुआ कुरान मजीदुम फी लौह महफूज, कुरान लौहे महफूज में है। जिसके रिश्ते लौहे महफूज से हों उसे खदीजा कहते हैं। फिर क्यों ना हो कि इसके नवासे नाना की महफिल में बैठ के ऊपर देखें 2 साल की उम्र में और कोई टोके तो रसूल को कहना पड़ जाता है महफज़ल्लाह फ़ाक अमा तालम अन्नल हसना युलाहिज़ुल्लाहुल महफूज। चुप है, अल्लाह तेरे मुंह को तोड़े, तुझे पता नहीं मेरा 2 साल का बच्चा लोहे महफूज का मुलाहजा कर रहा है। और बस ये है कि फिर कल आओ ही ना, ज़्यादा तंग ना करूं। हाँ दुआ है मेरी कि परवरदिगार ज़ात वाजिब इस मज़कूरा बीबी के सदक़े में तुम्हारी झोलियां भरे और इस कैफ़वर रूहानी महफिल में, क्योंकि इस वक्त रूहियत और रूहानियत की मुझे बरसात नज़र आ रही है, तो इस रूहानी माहौल में मैं ये दुआ दे सकता हूँ कि अल्लाह कुछ ऐसा करे तुम्हारे साथ कि पूरी दुनिया अगर बेइत्क़ादी के थपेड़ों में आ जाए तुम्हारा ईमान महफूज रहे। हाँ इससे ज़्यादा खूबसूरत दुआ मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ज़ाहिरन रिवायतन कह रहा हूँ कि तुम में कोई बे औलाद है, तुम्हारा उन्हें औलाद नरीना से नवाजे,
कोई मकरूज़ और तंग दस्त है तो उसकी तंग दस्ती दूर हो, कोई मोमिन कैद है तो रिहाई नसीब हो, जो बीमार हैं शिफा कामला सेहत आजला कुलिया मरामत हो, ज़हीर जैदी साहब बीमार हैं उनके शिफा के लिए दुआ कीजिएगा। जमी मोमिनीन मोमिनात की जो हाजात क़ज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ हैं वो पूरे हों। और हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है कि वो ज़हूर करे कि जिसके ज़हूर के वक्त आगे आगे दो बीबियाँ चल रही होंगी, एक फ़ातिमा और एक खदीजा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत बिनुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व अहले बैतिहि त्तय्यबीन।